प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से सरकार ने एक न्यू पोर्टल लॉन्च कर दिया है, जिसके माध्यम से आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से खुद ही आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन होने के पश्चात आपको 2.5 लाख रुपए सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी, जिससे आप अपना खुद का पक्का मकान भी बनवा सकते हैं। अब इस अच्छी बात यह है कि अब ये आवेदन आपको खुद घर बैठे ही कर सकते हैं। अब आपको कहीं भी पर इसमें भटकने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, न ही ग्राम प्रधान के, ना नगर परिषद के या किसी के भी चक्कर लगाने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं हो। और इसी के साथ ही अगर आप आवेदन के पश्चात आपका स्टेटस आप खुद इसमें घर बैठे ही चेक कर सकते हैं। आप कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे, आवेदन कैसे करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। अब अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक मोबाइल फोन या कंप्यूटर के किसी भी क्रोम ब्राउजर में आपको चले जाना है। क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद में यहाँ पर आपको PMAY 2.0 इस प्रकार से आपको सर्च करना है। यहाँ पर आपके सामने PM आवास शहरी क्षेत्र के लिए यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन होकर आपके सामने आ जाएगी। फर्स्ट वाली लिंक पर आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से एक पेज ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर पढ़ लेना है कि इसमें क्या क्या डिक्लेरेशन मिलने वाला है, यहाँ पर बताया गया है। आप इसको चाहे तो यहाँ से आप कॉपी करके आप यहाँ पर इसको पढ़ भी सकते हैं। इनको कॉपी करके यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट में इसमें पढ़ भी सकते हैं कि क्या क्या इसमें डिक्लेरेशन है। अब यहाँ पर इसको पेस्ट आप कर देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट, यहाँ पर यानी कि बेनिफिशियरी जो लीड डालेंगे उसको लीड में आपको अगर नंबर आता है तो आपको 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी जाएगी। अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं तो आपको 3 लाख तक की सब्सिडी आपको दी जाएगी। उसमें 450 स्क्वायर फीट आपका मकान होना चाहिए। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, फिर से दोबारा से बैक करके यहाँ पर क्लिक टू प्रोसेस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसेस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे PM आवास शहरी क्षेत्र में 2.0 में, यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे आवेदक का आधार कार्ड के विवरण, आधार संख्या और जन्म तारीख और उनकी जन्म तिथि, परिवार के सदस्यों का आधार का विवरण यानी कि आपकी जो समग्र आईडी है या परिवार जो राशन कार्ड है उसमें जो भी सदस्य के नाम है उनका आधार कार्ड और उनका आधार कार्ड के अनुसार जन्म तिथि और उनका ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। अब इसके बाद में थर्ड नंबर पे आता है आवेदक के सक्रिय बैंक खाते का विवरण, यानी कि जो आवेदन कर रहा है उसका बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए और वो आधार से जुड़ा होना चाहिए, शायद यानी कि DBT से भी अनेबल होना चाहिए। आपके पास में एक जरूरी डॉक्यूमेंट आय प्रमाण पत्र होना बहुत ही आवश्यक है, वो भी 100 KB की साइज में आपको यहाँ से अपलोड करना है। उसकी जानकारी में वीडियो में आपको बता दूंगा कि कैसे साइज को रिसाइज करते हैं। अब भूमि दस्तावेज में लाभार्थी आधारित DLC घटक के मामले में, यानी कि जो आपके नगरीय निकाय के जो क्षेत्र में वहां पर आपको PDF फाइल में एक फाइल बनानी है जिसमें आपकी जो मकान की रजिस्ट्री या पट्टा मिला है या फिर नामांतरण वगैरह है वो आपको यहाँ से अपलोड करना है। इतना करने के बाद में अब आवेदन को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रोसेस पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसेस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप आवेदन कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर अपने राज्य का सिलेक्शन करना है कि आप किस राज्य से आते हैं। इसके बाद में राज्य का सिलेक्शन करने के बाद में यहाँ से आपको अपनी जो आय प्रमाण पत्र में आपने जो इनकम दर्शाई वो इनकम आपको यहाँ पर दर्ज करना है। यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर पे आ रहा है कि बेनिफिशियरी लीड कंस्ट्रक्शन, यानी कि आपको मकान कच्चा है तो आप यहाँ से आवास के लीड डाल रहे हैं, यानी कि 2.5 लाख रुपए आप लेना चाहते हैं सब्सिडी की, जिससे आपको क्या है कि नगद पैसे मिलेंगे, जिसके बाद पैसे मिलने के बाद आप खुद मकान बना सकते हैं। यहाँ पर पार्टनरशिप, यानी कि आपका जो सेकंड नंबर ऑप्शन खुल के आ रहा है वो आपको पार्टनरशिप, यानी कि आपका जो मकान है वो जॉइंट में है या फिर 2 भाइयों का है। और तीसरा आता है कि थर्ड नंबर पे कि इंटरेस्टेड सब्सिडी स्कीम, यानी कि आपने जो शहरी क्षेत्र में आप जा रहे हैं और आपने कहीं प्लाट खरीदने की आप योजना बना रहे हैं, तो आप जैसे कि 5 लाख 6 लाख या 10 लाख का जो प्लाट ले रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से 3 लाख की सब्सिडी आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। वो भी यहाँ से आप इसका आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर फिर पूछा है डू यू ऑन पच हाउस एनीवेयर इन इंडिया, यानी कि आपका जो मकान है वो इंडिया में है या फिर इंडिया से बाहर है। तो आपको यहाँ पर आपका कहीं बता रहा है कि आपका जो मकान इंडिया इसके अलावा भी कहीं कच्चा मकान या पक्का मकान है क्या, तो आपको नहीं पर क्लिक करना है। यू गवर्नमेंट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पास्ट, यानी आप जो 20 वर्षों के अंतराल में आपने कोई भी सरकारी योजना का लाभ PM आवास योजना का लाभ नहीं लिया है तो यस करेंगे, नहीं लिया है तो नो पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद में यहाँ पर आप इनकम अपनी वेरीफाई करेंगे और चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेकंड नंबर पर आपको इस प्रकार से दूसरा पेज ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा, कंसिस्टर फॉर आधार ऑथेंटिफिकेशन, यानी कि आप यहाँ पर अपने जो
आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है, और उसके बाद में यहाँ पर उनका जो आधार कार्ड में जो नेम है वो एंटर करना है, और उसके बाद में इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जनरेट ओटीपी आपको क्लिक करना है। जैसे आप आधार कार्ड पे आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर 6 अंकों का ओटीपी चला जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर पहुंचा जा चुका है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है, 6 अंकों का ओटीपी। अब जैसे आप ओटीपी वेरीफाई करेंगे तो आपके सामने थर्ड नंबर पे इस प्रकार का पेज ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बेनिफिशियरी लीड कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर पर्सनल डिटेल, फैमिली डिटेल आपको एंटर करना है। तो यहाँ पर आपने जिस व्यक्ति का जो आप बना रहे, सॉरी जो लीड डाल रहे हैं पीएम आवास के लिए, उनका नाम यहाँ पर आ गया है, उनका आधार नंबर। अब आपको यहाँ पर उनका पैन कार्ड अगर आपके पास में है तो पैन कार्ड नंबर एंटर करना है, अगर आपके पास में पैन कार्ड नहीं है तो उसको खाली छोड़ देना है। अब आपको यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपके जो आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर दर्ज करना है, और उसके बाद में उनका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना है। अगर उनकी ईमेल आईडी है तो यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं, अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो इसको खाली छोड़ देना है। यहाँ पर आपको जेंडर का सिलेक्शन कर लेना है कि वो जो आवेदक है वो महिला, पुरुष या फिर किस कैटेगरी में, उनकी वैवाहिक स्थिति यानी कि वो मैरिड है या अनमेरिड है, तो यह इसकी जानकारी भी आप यहाँ से दर्ज कर सकते हैं। इसके अनुसार आधार के अनुसार उनके पिताजी का नाम, अगर उनके पिताजी जीवित है तो यहाँ पर श्री, और अगर मर गए तो यहाँ पे आप डेथ हो गई तो आप उनको यहाँ पर स्वर्गीय में भी डाल सकते हैं। इसी प्रकार से सेकंड मदर वाले भी इस प्रकार से आपको यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करने हैं, और अगर वो जीवित है तो उनका माता का नाम एंटर करना है। अगर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अगर आप यहाँ पर उसमें डेथ वाला ऑप्शन चुनेंगे तो आपको नेम दर्ज करना तो आवश्यक है ही सही, दोनों का आपको वहां पर नेम दर्ज करना बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पर एम्प्लॉय स्टेटस यानी कि आप यहाँ पर क्या काम करते हो, सेल एम्प्लॉयमेंट हो या फिर लेबर हो या और कुछ है, तो उसकी डिटेल आपको देना है। आपका व्यवसाय मजदूरी या इसमें से जो भी कैटेगरी है उसमें आपका सिलेक्शन यहाँ से कर सकते हैं। आप धर्म का सिलेक्शन कर सकते हैं, आप हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन जो कुछ भी है उसका सिलेक्शन भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर कैटेगरी का ध्यान रखना है कि आप SC, ST, OBC या जनरल कौन सी कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर आपकी शैक्षणिक योग्यता दर्ज करनी है, आप पढ़े लिखे हैं या फिर नहीं है, बैचलर वगैरह जो कुछ भी आपके पास में योग्यता है। यहाँ पर इसमें पीएम आवास में एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो यहाँ पर डू यू, क्या इसमें लिखा है डू यू बेनिफिशियरी फॉर्म पीएम विश्वकर्मा या जो कुछ भी आपने जो योजना का लाभ ले रखा है, तो उनके लिए विशेष योजना है, यानी कि जैसे भवन निर्माण कारीगर, श्रमिक या फिर झुग्गी झोपड़ी वाले उनके लिए, तो यहाँ पर आपको यस या नो पर आपको क्लिक करना है। अगर आपने 10,000 रुपए का पीएम स्वनिधि लोन भी लिया है तो आपको इस पर यस करना है। इतना करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने चौथे नंबर वाला पेज, फैमिली मेंबर वाला पेज ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर उनके रिलेशन में जो अगर कोई भी है तो उनकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है, वरना इसको खाली आपको छोड़ देना है। इतना करने के बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर चौथे 5वें नंबर के पेज पर यहाँ पर हाउस होल्ड यानी कि आपने जो सिलेक्शन किया था वो आ गया है। क्या आपके परिवार भारत में कहीं भी अपना पक्का मकान है, तो नो। परिवार की औसत आय 50,000 रुपए। अब आपको यहाँ से अपना जो आय प्रमाण पत्र है वो यहाँ से आपको अपलोड करना है, और मैक्सिमम आपको 100 KB में अपलोड करना है, और PDF फाइल होना बहुत ही उसमें जरूरी है। अब इसके बाद में यहाँ से आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करना है। अब आपके डॉक्यूमेंट के साइज कैसे रिसाइज करते हैं उसकी जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब आपको यहाँ पर गूगल पे जाना है, यहाँ पर लिखना है PDF रिसाइज 100 KB। फिर इस प्रकार से आपके सामने लिंक ओपन होकर आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आपको PDF रिसाइज इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको सिलेक्ट PDF यानी कि वो वाला PDF सिलेक्ट करना है जो आपका इसमें पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आय प्रमाण पत्र लिखा हुआ है, इसको यहाँ से मैं अपलोड करने वाला हूँ। और यहाँ पर आप इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं, कितना आपको जितना चाहिए उसके हिसाब से यहाँ पर कम ज्यादा भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर यहाँ पर इधर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर उसकी साइज बढ़ जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर आप कम ज्यादा इसकी साइज कर सकते हैं। ये पर आपको यहाँ से 100 KB से ज्यादा की फाइल अपलोड नहीं करनी है, उससे कम है तो यहाँ पे चलेगा। और इस प्रकार से यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब आपको फिर से मेन पेज पे आ जाना है और यहाँ से फाइल आपको सिलेक्शन करनी है। तो मैंने अब यहाँ से भी फाइल उठाई है और यहाँ से इसको अपलोड करने जा रहा हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है इनकम प्रूफ अपलोड सक्सेसफुली। इस प्रकार से यहाँ से फाइल आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर इस कस्बे में रहने की वर्षों में संख्या यानी कि आप 0 से 1 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक रहते हैं तो यहाँ पर आपको मोर देन 10 ईयर्स पर क्लिक करना है। आपका घर
कच्चा पक्का है, किस प्रकार का है, तो यहाँ पर ऑन यानी कि आपने खरीदा हुआ है या फिर आप मकान का खुद का है, रेंट यानी कि आप किराए से रहते हैं, और नो हाउस तो आपको ऑनर पर आपको क्लिक करना है। इतना करने के बाद में यहाँ पर फिर पूछेगा छत के आधार पर मौजूदा घर का प्रकार यानी कि आपका मकान किस प्रकार का, तो यहाँ पर कच्चा सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आप फिर कच्चा सिलेक्ट करने के बाद में जो मकान आपका कच्चा है तो जो छत है उस पर वेस्ट कचरा या फिर घास फूस या फिर प्लास्टिक मटेरियल जो कुछ भी डला है तो उसकी जानकारी आप यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ पर जो मकान में मेरा आवेदन कर रहा हूँ तो यहाँ पर प्लास्टिक एंड रूफ टेम्परेरी वाली जो प्लास्टिक की जो बरसाती है वो लगी हुई है, तो मैं इस पर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। यहाँ पे इस प्रकार से फिर बताएगा कि रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। फिर अगला पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पर आपको जो भवन कर की जो रसीद है उसमें आपका जो मकान नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। सेकंड वाले में भी यही करना है। यहाँ पर फिर जिसके बाद में आपको अपने राज्य का सिलेक्शन करना है और अपना जो जिला मुख्य जिला है वो चुना है, और यहाँ पर आपको अपनी तहसील का सिलेक्शन करना है। इतना करने के बाद में आपका जो शहर, नगर परिषद, ग्राम पंचायत, नगर परिषद या नगर पालिका उसका सिलेक्शन करके आपका वहां पर पिन कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वो पिन कोड आपको एंटर करना है। इसी प्रकार से परमानेंट एड्रेस में सेम टू सेम जो एड्रेस आपने ऊपर किया है वही भी आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस में आपको सेंड करना है। अब आपको यहाँ पर तीसरा कॉलम है प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण स्थल का पता, यानी कि आपने जो लीड डाले और आपका भवन में या मकान की लिस्ट में नेम आ जाएगा। उसके बाद आपका मकान कहाँ बनाना चाहते हैं तो उसका एड्रेस भी आपको यहाँ पर दर्ज करना है। यहाँ पर मकान नंबर, यहाँ पर मोहल्ला, इसके बाद में राज्य, डिस्ट्रिक्ट, उप जिले का यानी कि आपकी तहसील, सिटी और आपका नगर परिषद, नगर निगम जो कुछ भी है। यहाँ पर आपका पिन कोड आ जाएगा। यहाँ पर आपको भूमि दस्तावेज अपलोड करने हैं, यानी कि आपकी जो मकान के पास में रजिस्ट्री है अथवा आपके पास में नामांतरण है या अथवा प्रमाणीकरण है या भवन कर की रसीद और कच्चे मकान का फोटो है तो वो भी यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। और आपको एक बात का ध्यान करना है, वो भी आपको पीडीएफ फाइल में अपलोड करना है और उसकी मैक्सिमम साइज आपके पास में 1 MB से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इतना करने के बाद में अपलोड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ आपको फिर से दोबारा से गूगल पर आ जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है पीडीएफ रीसाइज 1 MB। आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होकर आपके सामने आएगा। यहाँ पर फर्स्ट वाली लिंक पर आपको क्लिक करना है। अब आप पर अभी आपने जो फाइल डाउनलोड करी वही वाली फाइल आपको यहाँ से उठाना है। फिर आप यहाँ से चले जाएंगे, आपको इसकी रीसाइज करना है। तो आपको यहाँ पर जो आपने डॉक्यूमेंट अभी जो आपने किया है इसको आप यहाँ से रीसाइज करेंगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो फाइल, आपको पता है कि यहाँ पर 1.23 MB की फाइल है। आपको यहाँ यानी कि यह जो फाइल 1 MB से ज्यादा है। अब आपको इसको कंप्रेस करना है तो यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर कंप्रेस पर आप क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपकी 100 KB से कम की हो गई। अब अगर आप और भी इसको कम बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी 200 KB के समथिंग ये फाइल हो चुकी है। तो आपको यहाँ पर इसको कम कर लेना 42 KB यहाँ पे, तो यानी कि आपकी फाइल 160 KB की हो गई। अब आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पर आ जाना और यहाँ से उस फाइल को आपको अपलोड कर देना है जो आपने अभी डाउनलोड फाइल करी थी। ये फाइल आपकी यहाँ पर 161 KB की आ गई। यहाँ से आपको इसको ओपन करना है। ओपन कर दोबारा से आपको फाइल चेक कर लेना है यहाँ से कि आपने जो फाइल करी थी वो किस नाम से है। यहाँ पर उनका नाम आ जाएगा कि किसके नाम से थी वो पता, वो यहाँ से उसको आपको ओपन करना है और अपलोड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर लिखा होगा लैंड डॉक्यूमेंट फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे आप इस पर इतना करने के बाद में सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो जैसे आपके सामने कर देंगे तो आपके सामने इस प्रकार से PMJBY का रिकॉर्ड सक्सेसफुली इस प्रकार से मैसेज आएगा। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात का जो ध्यान रखना है, यहाँ पर अकाउंट नंबर का ध्यान, व्यवस्थित अकाउंट नंबर देने। अगर आप अकाउंट नंबर आप गलत सलत दे देंगे तो आपको यहाँ पर आवास में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यानी कि जो फर्स्ट लिस्ट में जारी नाम होगा उसमें आपका नेम नहीं आएगा, फिर आपको बहुत सी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको सही सही मेंशन करना है। यहाँ पर अकाउंट नंबर, दोबारा से अकाउंट नंबर, आप जिस भी बैंक का अकाउंट नंबर दे रहे हैं उसका IFSC कोड और यहाँ पर गेट बैंक डिटेल यानी कि वो अकाउंट नंबर जो दे रहे हैं जो IFSC कोड है वो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पर चेक करनी है। और इतना करने के बाद आपने अभी तक सरकार की तरफ से जो भी चलाई जा रही योजना है PM उज्ज्वला या फिर PM सूर्य घर, मुफ्त बिजली घर, आयुष्मान भारत, जो कुछ भी केंद्र एवं राज्य सरकारी योजना का लाभ लिया है तो यस, वरना नो पर आपको क्लिक करना है। तो आयुष्मान कार्ड का लाभ लिया है तो यस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आयुष्मान कार्ड का आपको सिलेक्शन करना है। यहाँ पर इस प्रकार से सिलेक्शन होगा तो आपको यहाँ पर फर्स्ट वाले सेल्फ वाले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन सिलेक्ट होगा इस प्रकार से, यानी कि उनका नेम वगैरह कुछ आ गया है, बेनिफिशियरी लीड जो पता सब कुछ इसको पढ़ लेना है। यहाँ पर दो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। आप इसको
क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होकर आपके सामने आएगा। आपको यहाँ पर दोनों पर आपको क्लिक करना है। दोनों पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोबारा पूछेगा कि आप फाइनल सबमिट करना चाहते हैं, तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएंगे। आपको यहाँ पर इसमें मोबाइल से इसका फोटो खींच लेना है ताकि आपको कभी प्रिंट नहीं निकले, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और फिर ओके पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर रसीद वाला पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रिंट पर आप ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ से इस प्रकार से प्रिंट ओपन होकर आपके सामने आ जाएगी। इस प्रकार से प्रिंट ओपन होकर आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर इस प्रकार से आपने पीएम आवास योजना शहरी में आवेदन दर्ज किया। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, समस्या तो कमेंट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी समस्या का हल कर सकें। धन्यवाद।